सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। जैन दर्शन में जो संसार का, कर्म बंधन का और संसार की अशांति का या जंजाल का सबसे पहला बंधन, सबसे पहली ग्रंथि मिथ्यात्व को स्वीकार किया है। मिथ्यात्व ऐसी सबसे पहली ग्रंथि है, वैसे ग्रंथियां बहुत हैं, बंधन बहुत हैं। राग का बंधन है, द्वेष का बंधन है, क्रोध की ग्रंथियां हैं, अभिमान की ग्रंथियां हैं, लोभ और लालच की ग्रंथियां हैं, मायाचारी की ग्रंथियां हैं। अगर हम अपने जीवन की तरफ देखें तो ऐसे न मालूम कितने ही ग्रंथियां, कितने ही बंधन हमारे जीवन के अंदर रहते हैं, जो मानसिक रूप से हैं, भावनात्मक रूप से हैं, सोच के रूप में हैं। असंख्यात पदार्थों से हमारे संबंध है और असंख्यात प्रकार की ग्रंथियां हैं और उन्हीं ग्रंथियों से अनादि काल से हमारी आत्मा बंधी हुई है और उन ग्रंथियों को, उन गांठों को तोड़ना यही आध्यात्म का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम उन ग्रंथियों को तोड़ें जिनकी वजह से ये हमारी आत्मा अनादिकाल से तरह तरह के दुखों में, तरह तरह के तकलीफ में, तरह तरह के प्रपंचों में यहां से वहां भटकती रहती है। तो जैन दर्शनकारों ने बतलाया सबसे पहली ग्रंथि है मिथ्यात्व की, और इसी प्रकार गीता में उसी ग्रंथि को वहां भी स्वीकार करते हैं अविद्या के रूप में। अब ये मिथ्यात्व की ग्रंथि ये है, शास्त्रकार इसके अंदर ये संदेश देते हैं, मैं जो मैं आत्मा रूप है, परमात्मा का एक अंश है, जो परमात्मा के लक्षण जिसके अंदर मौजूद हैं, ऐसे मैं को, एक आत्मा को अनात्मा के रूप में समझना या आत्मा में अनात्म बुद्धि और अनात्मा में आत्म बुद्धि को जो है स्वीकार करना, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना, ऐसी जो प्रवृत्ति है ये जो सबसे पहले मिथ्यात्व की ग्रंथि है। अनात्मा में आत्म बुद्धि को स्थापित करना, हम करीबन करीबन अनात्मा में आत्म बुद्धि को स्थापित करके जीते हैं। मैं अगर बोलते हैं तो हमारे को आत्मा का समझ नहीं आता, भावों का समझ में नहीं आता, हमारे शरीर का ही समझ में आता है कि मैं का मतलब मेरे हाथ, मैं का मतलब मेरा सिर, मैं का मतलब मेरा शरीर, मैं का मतलब मेरे अंग प्रत्यंग। और हम साथ साथ में कह भी रहे हैं कि मैं
ये मेरा है, मैं और मेरा ये दोनों शब्द उच्चारण भी कर रहे हैं, लेकिन हम मैं का अनुभव नहीं करते, मेरे का अनुभव हम कर लेते हैं। जो मैं कह रहा है कि मेरा सिर, तो इसका मतलब वो कुछ और है कि हमारे सिर को अपना कह रहा है, हमारे शरीर को अपना कह रहा है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सिर है। तो ये जो मैं और मेरापन जो है इतना घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है कि हम चेतना को अचेतन के साथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं, और यहीं से वो मिथ्यात्व की ग्रंथि प्रारंभ हो जाती है, एक गांठ प्रारंभ हो जाती है। एक उसमें प्रारंभ के अंदर भूल प्रारंभ हो जाती है, और ये प्रारंभिक भूल अगर सुधरती नहीं है तो आदमी पढ़ता है, लिखता है, साधना करता है, तपस्या करता है, तरह तरह की आराधना करता है, भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो चीज फलीभूत नहीं होती जैसी फलीभूतता होनी चाहिए। वो शांति नहीं आती जैसी शांति आनी चाहिए, वो संभाव नहीं आता जैसा संभाव उसके जीवन में घटित होना चाहिए। इसका कारण ये है मूल में, प्रारंभ में ऐसी गलती हो जाती है और आगे कुछ सुधरने का कोई चांस ही उसका नहीं रहता। तो ये मिथ्यात्व है या अविद्या है, अज्ञान है, ऐसी ग्रंथि है कि हम एक आत्मा को अनात्मा के रूप में, अनात्मा को आत्मा के रूप में, हम अपने आप को एक जड़ के रूप में, शरीर के रूप में, पुद्गल के रूप में स्वीकार करके चलते हैं, और शरीर को ही हम मैं समझ करके चलते हैं, और शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, आत्म तत्व है, आत्म शक्ति, ये चेतना है, वो समय समय पर हमारे को वो समझ सकें। ऐसी घटनाएं तो घटती रहती हैं। मुर्दे को देखते हैं, मरने वाले आदमी को देखते हैं, एक जीव चल रहा है, फिर रहा है, और उसी समय उसके प्राण निकल जाते हैं तो वहीं पर मिट्टी हो जाता है, चलता फिरता नहीं है, दर्द भी नहीं होता। अब ये सब देखते हुए भी हम आत्मा और शरीर की भिन्नता को स्वीकार नहीं कर पाते। ये सबसे पहली ग्रंथि है, ये सबसे पहला मिथ्यात्व है। ये सबसे पहला मिथ्यात्व जब हम टूटता नहीं है तो हम कितना ही कुछ आगे बढ़ते चले जाएं, फिर वो हमारे जीवन की समस्या कभी सुलझती नहीं है। उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को ये पढ़ा दिया जाए, वो पढ़ ले कि 2 और 2 मिला करके 5 होते हैं, या उसको ये पढ़ा दिया जाए 2 और 2 मिला करके 3 होते हैं, अगर कोई पढ़ ले, अगर इसी को जान ले, मान ले कि 2 और 2 को जोड़ें तो 5 होते हैं, या 2 और 2 को जोड़ लें तो 3 होते हैं, अगर ये शुरू में अगर ये भूल हो जाए, शुरू में ये गलती हो जाए, शुरू में इस प्रकार का मिस्टेक अगर हमारे जीवन के अंदर हो जाए, फिर उसके बाद 5 के बाद हम कितना भी जोड़ते चले जाएं, कितना भी सही से सही जोड़ते चले जाएं, लेकिन जोड़ तो आखिर के अंदर गलत ही निकलेगा। चाहे 2 से 2 5 का हिसाब लगा करके चलें, चाहे 2 से 2 मिला करके 3 होता है, इस हिसाब को लगा करके चलें। अगर शुरुआत में हिसाब में गलती हो गई, शुरुआत में अगर जोड़ में गलती हो गई, शुरुआत में अगर गणित के अंदर गलती हो गई, तो उसको हजारों बार हम आगे से आगे बढ़ाते रहें, वो ठीक ठाक भी बढ़ाते रहें, लेकिन वो कभी सच्चा नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रारंभ में गलती हो गई है, प्रारंभ में असत्य आ गया है, प्रारंभ में भूल आ गया है। जब प्रारंभ में भूल आ गया है, शुरुआती गलती से हुई है, तो फिर वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। वो जितना भी जोड़ेंगे, जितना भी उस हिसाब को बढ़ाएंगे, लेकिन आंसर उसका गलत ही गलत होगा। यही भूल हमारे जीवन के अंदर हो जाती है। हम साधना के लिए चलते हैं, आराधना के लिए चलते हैं, या साधुत्व के लिए चलते हैं, या समाज सेवा के लिए चलते हैं, या आत्म कल्याण की भावना के लिए चलते हैं, लेकिन प्रारंभ में ही हमने सम्यक तो को
पहचाना नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं किया, एक सत्य को समझा नहीं, उस सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य की स्वीकृति नहीं की और प्रारंभ में अगर भूल करके चले गए, प्रारंभ में गलती करके आगे बढ़ते रहे तो हम कितने ही आगे बढ़ेंगे लेकिन हम गलत के गलत ही सिद्ध होंगे। ये सम्यक्तों का अपना प्रभाव है। इसलिए बार बार साधु संत मुनिराज या साधना करने वाले लोग कहते हैं कि सबसे पहले सत्य को जानो, सत्य को समझने का प्रयत्न करो, सत्य का खोज करो, यथार्थ का खोज करो कि वास्तविकता क्या है। उस वास्तविकता को पकड़ो, समझो और फिर उसके धीरे धीरे चलोगे तो तुम जितना भी चलोगे वो तुम्हारा अपना होगा। सही चलोगे, सही दिशा की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ेंगे और एक एक कदम तुम परमात्मा की तरफ, उसके नजदीकी के अंदर जाता चला जाएगा। अगर हमारा प्रारंभ में ही अगर ये दिशा गलत है, अगर प्रारंभ में हम उल्टी दिशा के अंदर चल रहे हैं तो पहला कदम ही हमारा उल्टा है तो हम जितने भी कदम चलेंगे उससे तो दूरी चले चले जाएंगे, उल्टा ही चलते चले जाएंगे। इसलिए प्रारंभिक कदम अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो सत्य होना बहुत जरूरी है, यथार्थ होना जरूरी है। क्योंकि पहले बार ही अगर जो है ये गलत कदम अगर उठा लिया हम तो आगे जितने भी कदम उठेंगे वो सारे के सारे गलत सिद्ध होंगे। पहले ही हमारा हिसाब सही होना चाहिए। अगर पहली बार में हमारा हिसाब गलत है तो कितना ही हिसाब किताब हम करते रहेंगे उसका उत्तर गलत ही रहेगा, उसका परिणाम गलत ही रहेगा। ये जो है सम्यक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सत्य को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, सत्संग करना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जिज्ञासा करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सही चीज को सही तरीके से समझ करके और सही दिशा की तरफ अपने कदमों को उठाना प्रारंभ करें। अगर ऐसा प्रयत्न करते हैं, ऐसा प्रयत्न करवाते हैं, ऐसे प्रयत्न में जागरूक रहते हैं तो ये समझ लो हम अपने जीवन को बहुत बड़ा मूल्य दे सकते हैं। और जीवन मूल्यवान है, अगर उसको मूल्य देना ये हम सबका कर्तव्य है। अगर ऐसा कर सके यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।